हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6। तो इसके पहले मैंने जो 5 जो चैप्टर है वो डाल दिया, जाके आप उसको सुन लीजिए, उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज सोन इन फिगर इन द 6.1 बिलो। You will notice that the surface of Earth is not the same everywhere. The Earth has an infinite variety of landform. Some part of lithosphere may be rugged and some flat. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो नीचे जो फिगर देख रहे हैं ना, तो ये अर्थ सरफेस का जो है एरिया है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे आप कई सारे लैंड फॉर्म्स देख पा रहे हैं। अलग अलग तरह का ज़मीन है, कहीं पे उठा है, कहीं पानी से वो घिराया हुआ है, कहीं छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा है, कहीं पहाड़ जैसा लंबा लंबा उठा है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स कहते हैं। दिस लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. यहाँ पे एक ये कहा जा रहा है कि ये जो भी ये लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप इमेज में, जितना भी ये लैंड फॉर्म्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे लैंड फॉर्म्स जो होते हैं ये दो प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, और आप ये जान के हैरानी होगा आपको कि ज़मीन के अंदर ये जो ग्राउंड है ना, ज़मीन के अंदर नहीं, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जितना भी लैंड फॉर्म ये बना हुआ है जिस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड स्लोली जो है मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ये अच्छा, ये जो चीज़ है, अब पहला चीज़ ये मैंने क्या बोला कि ये जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, इसके नीचे जो भी है वो जो लावा है या मैग्मा है, लावा नहीं मैग्मा है, वो इस प्लेट को या इस अर्थ के सरफेस को स्लोली मूव करा रहा है, कंटिन्यूस मूव हो ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें क्या बोलते हैं, इंटरनल क्या बोलते हैं वो होता है, जैसे कि अपलिफ्टिंग हो रहा है या सिंकिंग हो रहा है ना, अर्थ सरफेस का, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़मीन के अंदर में क्या हो रहा है कि जो मैग्मा है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैग्मा फ्लो होने की वजह से क्या है, ये जो ऊपर में जो ये अर्थ क्रस्ट है ये मूव हो रहा है। अब मूव होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक अर्थ क्रस्ट दूसरे अर्थ क्रस्ट से अलग हो रहा है, या टकरा रहा है, या नीचे घुस जा रहा है, या फोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो क्या बोलते हैं अर्थ का सरफेस है, ये कहीं पे उठ रहा है तो कहीं पे ऐसा गड्ढा हो जा रहा है। ठीक है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है या सिंकिंग हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये सब चीज़ हो रहा है, जिस प्रोसेस के जरिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस ये हो गया इंटरनल प्रोसेस, जिससे ये अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग हो रहा है। अब दूसरा प्रोसेस जानते हैं वो क्या है? द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateau and plains. मतलब ये कहा जा रहा है दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो लैंड सरफेस है, ये जो लैंड सरफेस है जो कि कहीं ना कहीं उठा है, बैठा है, बराबर है या नहीं है, ठीक है, जो भी है, तो वो जो चीज़ है वो क्या हो रहा है कि अगर जैसे मान के चलिए उठा हुआ है तो वो घिस के कम हो जाएगा, या कहीं पे नया लैंड सरफेस रीबिल्ड होगा। ठीक है, तो ये जो वियरिंग अवे हो रहा है अर्थ सरफेस का, इसे हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, और जहाँ पे क्या हो रहा है कि सरफेस लोअर है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं से कोई मटेरियल जो है इरोड होके आता है और कहीं पे इकट्ठा होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन, ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन जो हो रहा है, ये जो प्रोसेस से जो एक नया तरह का लैंड फॉर्म क्रिएट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। समझ में आया? दिस टू प्रोसेस ये जो मैंने बताया, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ये किससे हो रहा है? ये जो प्रोसेस है किस वजह से हो रहा है? तो ये होता है आपका जैसे पानी के बहने से, आइस के मेल्ट होने से, ठीक है, जमने से, विंड के फ्लो होने से, ये जो दोनों प्रोसेस है ये होता है इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन
एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स जो बन रहे हैं अलग अलग एलिवेशन के, ठीक है, तो जैसे कि प्लेन एरिया हो गया तो उसे प्लेन्स कह लिए, थोड़ा सा उठ गया खड़ा चट्टान हो गया तो उसे हम प्लेट्यू कह लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा एलिवेशन हो गया इस तरीके से तो उसे हम माउंटेन्स कह लिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप, अलग अलग एलिवेशन कि उसका एलिवेशन कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, उस बेसिस पे अलग अलग लैंड फॉर्म को हमने बांट दिया है, ठीक है। तो अब यही सब चीज़ को हम जानेंगे कि माउंटेन किसे कहते हैं, प्लेट्यू किसे कहते हैं, प्लेन्स किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया टू प्रोसेस जो मैंने बताया कि लैंड फॉर्म होने का, पहला होता है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस मतलब जो ये जो सरफेस है उसके नीचे जो भी मैग्मा फ्लो हो रहा है, तो ये जो प्लेट का खसकना, मूव होना, एक दूसरे से टकराना, तो ये मूव होने टकराने की वजह से क्या होता है, ये जो लैंड फॉर्म है कहीं पे उठता है तो कहीं पे ऐसा दब जाता है, ठीक है। उसी को हम अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे कई 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 सारे तरीके के लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंटरनल प्रोसेस कह दिए। अब जो भी लैंड फॉर्म क्रिएट हो गए है ना, जो भी लैंड फॉर्म जो है क्रिएट हो गए, उन लैंड फॉर्म्स में अगर पानी बह रहा है, हवा चल रहा है, या आइस जो है वो जम गया है फिर पिघल रहा है, तो ये जो सरफेस है उसको तोड़ने का काम करता है, इरोड करने का काम करता है, या फिर एक जगह से इरोड करके कहीं दूसरी जगह में इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। तो जिसे हम इरोजन और डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। इरोड करना मतलब किसी चीज़ को धीरे 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 तोड़ना, ठीक है। किस वजह से टूट रहा है, वो पानी के बहने की वजह से टूट रहा है, हवा के बहने की वजह से टूट रहा है, बर्फ़ के पिघलने की वजह से टूट रहा है, ठीक है। तो जब टूट रहा है तो कुछ नया लैंड फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है। और जो टूटा है वो भी तो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगा, और जहाँ पे इकट्ठा होगा वहाँ पे कुछ एक नया तरीके का लैंड फॉर्म होगा। तो ये जो इकट्ठा होने का प्रक्रिया है उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, डिपॉजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक नया लैंड फॉर्म क्रिएट होगा। तो ये जो है ये हो गया आपका एक्सटर्नल प्रोसेस जो ऊपरी तौर पर दिख रहा है ना। ये था इंटरनल प्रोसेस जो अंदरूनी तौर पे जो प्रक्रिया चल रहा है और लैंड फॉर्म क्रिएट होता है, उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं, इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। और एक्सटर्नल प्रोसेस उसे कहते हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो चल रहा है ना, हवा, पानी, आइस के वजह से जो भी चीज़ है कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, कहीं पे इरोड हो रहा है, और जो नया लैंड फॉर्म पैदा हो रहा है, पनप रहा है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे, उस प्रोसेस के जरिए से जो ये नया लैंड फॉर्म क्रिएट हो रहा है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस। अब जानते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स क्या होता है? अ माउंटेन इज एन नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स मे have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो माउंटेन है ये अर्थ सरफेस का नेचुरल एलिवेशन है, नेचुरल उठा हुआ चीज़ है, ठीक है। अब ये जो हाई माउंटेन है वो कभी स्मॉल समिट होता है, कभी ब्रॉड बेस होता है, कभी इतने हाई रहते हैं कि वो आसमान को भी चीर के, मतलब क्लाउड को भी पार कर लेते हैं, क्लाउड के भी ऊपर चले जाते हैं, ये कहा जा रहा है। इन सब माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, ठीक है। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। लेस पीपुल लिव इन द माउंटेन एरिया सिंस द स्लोप एंड स्टेप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे परमानेंटली वहाँ पे जो रिवर है वो आइस के फॉर्म में जमा रहता है। तो ये जो रिवर ऑफ आइस है जो परमानेंटली फ्रोजन है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर, है ना, जो कि पहाड़ों में मिलता है। जो रिवर ऑफ आइस है जो जम गया है पहाड़ों में उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर, ठीक है। कुछ माउंटेन ऐसे हैं जिसे आप देख नहीं पाते क्योंकि वो समुद्र के अंदर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो ऊपर ही ऊपर आपको जो दिख रहा है वहीं पे ही पहाड़ है, कई सारे पहाड़ ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर में भी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हार्स, अब यहाँ पे ये जो माउंटेन मैं कह रहा हूँ, माउंटेन में क्लाइमेट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे ना ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है, स्टेप है, एकदम ज़मीन का वहाँ पे कमी है, ठीक है। क्योंकि आप ही खुद सोचिए कि ढलान जैसे चीज़ में आप क्या खेती करोगे, क्या वहाँ पे घर बनाओगे? क्योंकि बन तो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल लगेगा, है ना। खेती वहाँ पे कैसे होगा? पानी ही नहीं रुकेगा तो क्या खेती होगा? मिट्टी ही नहीं रुकेगा तो वहाँ पे उस एरिया को फ्लैट करना वो सब प्रॉब्लम आता है। तो माउंटेन में जो लैंड है वो बहुत ही कम है फार्मिंग के लिए, ठीक है।
अब देखते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये जो क्रस्ट है जो है ना, ये कहीं ना कहीं इंटरनल प्रोसेस के जरिए, इंटरनल प्रोसेस मतलब मैग्मा जो है फ्लो हुआ होगा, हॉट मॉल्टेन जो मेंटल है वो फ्लो हुआ होगा। तो ये जो प्लेट है, क्रस्ट है, वो क्या हो गया, एक जगह से दूसरे जगह मूव हुआ, जिसके वजह से दबाव पड़ने की वजह से ये ऐसा फोल्ड सा हो गया। तो इस तरह से जो पहाड़ बनता है उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो जो हिमालय है वो फोल्ड माउंटेन है एक, ठीक है, वो जो है एक फोल्ड माउंटेन है। माउंटेन रेंज, mountains may be arranged in a line known as range. Many mountain systems consist of series of parallel range extending over hundreds of kilometers. The Himalaya, the Alps and the Andes are mountain range of Asia, Europe and South America. Respectively, mountains vary in their heights and shape. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो माउंटेन्स है वो एक लाइन में अगर अरेंज है, जैसे यहाँ पे एक पहाड़, फिर एक पहाड़, फिर एक पहाड़, फिर एक पहाड़, ऐसे करके कई सारे माउंटेन एक लाइन में अरेंज है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेंज, RANGE, ठीक है। कई सारे माउंटेन सिस्टम जो है उसमें सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस होते हैं, कि मतलब जैसे मान के चलिए कि ये पहाड़ का एक रेंज है, ठीक है, तो उसी के नीचे भी और पहाड़ का एक पैरेलल रेंज और होगा, फिर वहाँ पे उसके नीचे एक और होगा, या उसके ऊपर साइड में नॉर्थ साइड में और ऐसी पैरेलल रेंज होगा, ठीक है। तो वो ये सब जो है ये कई हजार किलोमीटर तक भी फैला रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहाड़ एक ही हो, है ना, जरूरी नहीं कि पहाड़ सिर्फ एक ही लाइन में ही हो जिसे हम रेंज कहते हैं। आप पैरेलल भी कई सारे इस तरीके से रेंज हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी है, जो कई सारे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले होता है। एग्जाम्पल के लिए इस तरह की जो रेंज है, जो पैरेलल रेंजेस है, वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, हिमालय, द एल्प्स एंड द एंडिस माउंटेन, जो कि कहाँ है, एशिया में है, यूरोप में और साउथ अमेरिका में, ठीक है। एशिया में हिमालय, यूरोप में एल्प्स, साउथ अमेरिका में एंडिस, ठीक है। अब ये जो माउंटेन है इसका हाइट जो है कई जगह में वेरी करता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे हाइट कम मिलेगा, ठीक है, और कई अलग अलग शेप में भी मिलते हैं, ये कह रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। माउंटेन के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, पहला है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन। द हिमालय माउंटेन एंड द एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। मतलब जो क्या बोलते हैं, पहला तो ये है कि 3 टाइप के माउंटेन बता दिया, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक माउंटेन। इसको नीचे पढ़ेंगे वो क्या है, ठीक। तो जो हिमालय माउंटेन है और जो एल्प्स है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई कोनिकल पीक है, रग्ड सरफेस है, एकदम इवन सरफेस नहीं है, इसमें चढ़ना बहुत मतलब मुश्किल है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं अरावली रेंज है इंडिया में, वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। वो शुरू में जब हुआ होगा तो वो भी एकदम रग्ड सरफेस हुआ होगा, हाई कोनिकल पीक हुआ होगा, लेकिन समय के साथ साथ में उसमें जो हवा, पानी, ग्लेशियर जो भी है पड़ता गया, है ना, तो उसके वजह से क्या हो गया, वो उसका जो पीक है वो धीरे हो गया और वो एक तरह से छोटा पहाड़ सा बन गया, ठीक है। तो वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का, जो अरावली रेंज है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। मतलब यही जो मैंने बताया कि समय के साथ में जो भी नया यंग फोल्ड माउंटेन है ना, वो धीरे धीरे समय के साथ में इरोजन हो के उसका जो हाइट है, उसका जो सरफेस है वो सब घट जाएगा, ठीक है, वो झुक जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन समझ गए क्या हो गया। द अल्पाचीन्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन द रसिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया है, एग्जाम्पल दिया है कि नॉर्थ अमेरिका में जो अपेलाचिन्स है ना, अपेलाचियंस जो माउंटेन है, और रसिया में जो यूराल माउंटेन्स है, वो समय के साथ में उनका जो एलिवेशन था, ठीक है, जैसे यंग फोल्ड माउंटेन का जो एलिवेशन है देख रहे कितना हाई है, ठीक है, हाई पीक है, ये सब रहता है, लेकिन समय के साथ में वो इरोड होते होते ऐसा घट के छोटा हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है, अपेलाचियंस जो नॉर्थ अमेरिका में है माउंटेन, और यूराल माउंटेन जो रसिया में है, वो भी उसका जो एलिवेशन है समय के साथ में लो हो गया, और ये एग्जाम्पल है वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का। अब जानते हैं, ये फोल्ड माउंटेन हो गया, ठीक है। फोल्ड माउंटेन कैसा होता है, कैसे बनता है, इसका मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था, ये देख सकते हैं ये फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है ना, कि मतलब नीचे जो है
मॉल्टेन मैग्मा है, मेंटल जो है मॉल्टेन मेंटल है, वो फ्लो होता रहता है। अब वही फ्लो होता है ना, तो जो ऊपर में जो क्रस्ट है, जो अर्थ का सरफेस है ना, वो प्लेट जो है, क्रस्ट जो है वो भी मूव होता है, ठीक है। अब एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से जब टकराता है तो वो फोल्ड हो जा रहा है ना, तो यही सब चीज़ से आपका फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है, ठीक। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन भी समझ में आ गया। ओल्ड फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन है जो मतलब जिसका एलिवेशन अभी बहुत हाई है ना, और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या है, जिसका एलिवेशन लो हो गया है, क्योंकि वो समय के साथ में इतना लंबा समय गुजर गया है और उसमें इतना इरोजन हो गया कि उसका जो एलिवेशन है, उसका हाईएस्ट पीक है, वो सब एकदम घट गया है, प्लेन हो गया है, ठीक। अब जानते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, है ना, याद रखिएगा, डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द अपलिफ्टमेंट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबन। यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, फोल्ड माउंटेन कैसे बना, जो प्लेट था उसके खसकने की वजह से। अब वो खसक किस वजह से रहा था, वो क्रस्ट जो है खसक किस वजह से रहा था, नीचे में मॉल्टेन मेंटल था, ठीक है। लेकिन ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, ब्लॉक माउंटेन जो है ना वो भी क्रस्ट में बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो प्लेट है ना, ये एक दूसरे से ना ऐसा अलग हो जाता है, या बीच से टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। अब टूट के अलग हुआ, ठीक है, टूट के जब ये जैसे कोई चीज़ है वो टूट के अलग होगा, तो इसका मान के चलिए कि ये जो हिस्सा है ना ये नीचे गिर गया, और यहाँ वाला हिस्सा है ये इधर खसक गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ऊपर का जो एरिया है, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये एक ही बराबर में था पहले, लेकिन ये क्या हो गया कि जैसे कि टेंसाइल फोर्स पड़ा, है ना, प्लेट खसक गया, एक दूसरे से दूर खसक गया, तो दूर खसकने से क्या हुआ कि कुछ हिस्सा प्लेट का जो है नीचे की ओर गिर गया, और कुछ हिस्सा जो है वैसी के वैसी स्टेबल रहा, ठीक है। तो इस ये भी एक पहाड़ की तरह बन गया ना, कि एक हिस्सा ऊंचा, एक हिस्सा नीचे, जो नीचे गिर गया है वो उसे नाम दिया गया ग्रेबन का, GRABEN, और जो उठा हुआ हिस्सा है उसको बोला गया हॉस्ट, HORST, ठीक है। ये जो हॉस्ट है ये उठा नहीं है, ये ग्रेबन गिरा है, ये तो सेम वैसी का वैसी ही है, ठीक है, समझ में आया। तो वही है, मॉल्टेन मेंटल जो है वो कहीं ना कहीं उस प्लेट को खसका रहा था, जिसके वजह से क्या हो गया, वहाँ पे उस प्लेट में दरारें आ गई, और दरार आने की वजह से कुछ हिस्सा जो है नीचे गिर गया, और कुछ हिस्सा ऊपर का ऊपर ही रहा, ठीक है। तो जो ऊपर हार रहा उसे हम हॉस्ट कह दिए, और जो हिस्सा नीचे गिर गया उसे हम ग्रेबन कह दिए। तो ये भी एक तरह से पहाड़ सा बन गया ना, ठीक है। द राइन वैली एंड वोस्गेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। तो ये कहा जा रहा है कि जो राइन वैली है और जो वोस्गेस जो माउंटेन है यूरोप का, वो माउंटेन सिस्टम का ही, इसी तरह का माउंटेन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है, वो इसी तरह से ही बना हुआ है। वो फोल्ड माउंटेन नहीं बना है कि जो आपका क्या बोलते हैं क्रस्ट है वो इस तरीके से फोल्ड हो गया, ऐसा नहीं। ये क्रस्ट के टूटने की वजह से बना है, कि यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया, तो ये जो हिस्सा है ये नीचे की ओर गिर गया, और ये जो था हिस्सा ये ऊपर का ऊपर ही है। तो यही जो हिस्सा है जो बचा था, इसी से ही जो आगे चल के जो वैली बना, जैसे राइन वैली, और ये जो वोस्गेस माउंटेन है यूरोप का, वो इसी से ही बना है, यही हॉस्ट और ग्रेबन था, है ना। तो ये जैसे कि वोस्गेस माउंटेन है ये हॉस्ट है, और राइन वैली जो है वो ग्रेबन है, क्योंकि देखिए ना आप, ये जो नीचे गिर गया है ये एरिया क्या हुआ, ये तो वैली बन गया ना, घाटी बन गया, ठीक है। तो ये जो ग्रेबन है वो क्या बन गया, घाटी बन गया। तो वही है राइन वैली। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यूरोप में राइन वैली और जो वोस्गेस माउंटेन है, वो राइन वैली जो है ग्रेबन का है हिस्सा, और वोस्गेस माउंटेन है वो हॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है। हॉस्ट का हिस्सा नहीं, मतलब हॉस्ट ही है वो, है ना। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। अब ये कहा जा रहा है कि आप ये जो लैंड फॉर्म है ये अलग अलग टाइप के, इसे आप वर्ल्ड मैप में लोकेट करके दिखाइए, ऐसा करके कह रहे हैं ना। तो देखिए ये अभी नीचे मैप ऐप होगा तो उसमें देखते हैं, वरना आप ना इसको, ये एक तरह से टास्क दिया है कि आप इसको करके देखिए करके, तो आप जाके देखिएगा जो भी मैप होगा उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन है उसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो बाकी समझ में आ गया ब्लॉक माउंटेन क्या होता है ना। अब जानते हैं वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में। Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are example of such mountain. मतलब वो माउंटेन जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं, जैसे कि ये क्रस्ट है, मॉल्टेन मेंटल था, है ना, मैग्मा था, वो क्या हुआ, इसको दबाव दिया, ठीक है,
ऊपर उठने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इस क्रस्ट को फोड़ के ऐसे निकला और यहाँ से लावा बहने लगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो आपका माउंटेन बन गया, लावा बहने की वजह से, जमने की वजह से और लावा निकलने की वजह से ये जो क्रस्ट है ये उठ सा गया, ये उठ सा गया। तो ये जो माउंटेन है इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। और एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, ये वॉल्केनिक माउंटेन है क्योंकि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आया ना, तीन जो मैंने माउंटेन बताया था, क्या क्या बताया था मैंने। एक था फोल्ड माउंटेन कि क्रस्ट के दबने की वजह से, क्रस्ट के दबने की वजह से ये क्या हो गया, ऐसा फोल्ड हो गया, तो ये हो गया फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब यही क्रस्ट अगर बीच से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो ये हिस्सा क्या हो गया, नीचे गिर गया, है ना, ये खाली हो गया ना, ये खाली हो गया। तो ये उठा हुआ, फिर ये गिरा हुआ, फिर ये उठा हुआ। तो ये जो उठा हुआ है ये क्या है, हॉस्ट है, और जो गिरा हुआ है वो ग्रेबन है। तो जो उठा हुआ है वो माउंटेन बन गया आगे चल के, और ये जो गिरा हुआ है ये हिस्सा जो है वैली बन गया, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। और वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है वो भी मैंने बता दिया कि भाई जो आपका क्रस्ट है वहाँ से लावा निकल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्रस्ट में एक तरह से पहाड़ सा बन गया, क्रस्ट में पहाड़ सा बन गया, और वॉल्केनिक जो लावा है वो निकल रहा है। तो ये जो पहाड़ है जो बना है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, इसे हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो समझ में आ गया तीनों चीज़। नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिएगा, है ना, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको इसी में ही रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा बार बार आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. Many rivers have their source in the glacier in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. मतलब यही कहा जा रहा है कि माउंटेन जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी है, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि ये पानी को स्टोर करके रखा रहता है, ठीक है। कई सारे जो ग्लेशियर है ना, मैंने बताया था ग्लेशियर क्या होता है, वो रिवर ऑफ आइस जो कि पहाड़ में जम गया है, परमानेंटली जम गया है, लेकिन धीरे धीरे वो पिघलता है। तो एक तरह से स्टोर करके तो रखा है ना वो ग्लेशियर के फॉर्म में पानी को, जो धीरे धीरे पिघल के फिर पानी जो है नदियों के जरिए हम तक पहुंच रहा है, ठीक है। और यहीं से ही जो पहाड़ से जो है नदी जो बह रहे हैं उसमें आप क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ ये जो पानी जो है नदियों से बह रहा है उसका इस्तेमाल करके जो किसान हैं वो क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, तो वो हो गया। द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो रिवर वैली है और जो टेरेसेस हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं क्रॉप के उगाने के लिए सबसे अच्छा जगह होता है। माउंटेन जो है, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। फ्लोरा एंड फाउना मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये फूल पत्ती जो भी पेड़ पौधे हैं उसे फ्लोरा में जोड़ा जाता है। फाउना का मतलब होता है जो भी जीव जंतु हैं, मतलब जैसे कीड़े मकोड़े, कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सब फाउना में आता है, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फाउना यही चीज़ होता है। तो माउंटेन में आपको अलग अलग वैरायटी के फ्लोरा एंड फाउना मिलते हैं। द फॉरेस्ट जो होता है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, फ्यूल देता है, फॉडर देता है, मतलब ये चारा वारा गाय पशुओं के लिए, शेल्टर देता है, एंड अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि गम, रेजिन एसेट्रा। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, ठीक है। तो जो माउंटेन है वो टूरिस्ट के लिए एकदम मस्त जगह होता है घूमने लायक, ठीक है ना। तो दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन दिस माउंटेन। मतलब ये जो सब स्पोर्ट होता है ना कि पहाड़ में चढ़ के पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वहाँ से कूद के, मतलब पैरासूट उड़ा रहे हैं, हैंड ग्लाइडिंग उड़ा रहे हैं वहाँ से कूद के, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो नदी बह रहा है वो भी एकदम तेज़ी से बह रहा है, तो उसमें रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। स्कीइंग करना मतलब वो बर्फ़ जमा है तो उसमें ये जो देख रहे हैं ना ये स्कीइंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे किया जाता है पहाड़ों में। तो एक तरह से टूरिस्ट के लिए भी ये सबसे अच्छा जगह होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको देखा नहीं था ये वाला फिगर को, तो आप देख सकते हैं वॉल्केनिक माउंटेन कैसा बन रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ये मैग्मा जो है ऊपर की ओर जा रहा है, और जैसे इतना हाइट में जैसे ही मैग्मा निकला ये फिर ये जम गया, तो यहाँ पे इस साइड का लेयर का आपका छोटा सा पहाड़ बना, फिर इसके ऊपर फिर और ऊपर से उठा मतलब उठ के जो भी मॉल्टेन मैग्मा था वो बाहर निकला लावा के फॉर्म में, और अपने साथ में जो भी डिपॉजिट था वहाँ पे इकट्ठा कर दिया, तो फिर ये पहाड़ का हाइट और बढ़ गया। फिर ऐसा करते करते जो भी मैग्मा जो है निकल रहा है ना, तो जो भी लावा है वो क्या हो जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है, और पहाड़ का साइज जो है बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहाड़ बनता है ना जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से, उसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक।
अब जानते हैं प्लेटू के बारे में। अ प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। मतलब एक तरह से टेबल लैंड होता है, जैसे कि ये एक अर्थ का सरफेस है तो एकदम टेबल जैसे इस तरीके से ऐसा सीधा खड़ा चट्टान सा ऐसा हो गया, टेबल जैसा दिख रहा है ना। ऊपर जो है फ्लैट एरिया है, ठीक है। प्लेट्यू का ये खास होता है कि ऊपर जो एरिया होता है वो एकदम फ्लैट होता है और साइड जो होता है ना तीखा चट्टान होता है, स्टेप स्लोप्स होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, प्लेट्यू। प्लेट्यू में ये बोला जा रहा है अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टेप स्लोप्स। ये जो मैंने बोला ना तीखा ढलान, इसके एक साइड पे या दो साइड पे तीखा जो है ढलान होता है। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स तक होता है। मतलब कुछ 100 मीटर से लेके कई हजार मीटर तक का भी प्लेट्यू का हाइट होता है। प्लेट्यू जो होता है क्या होता है, लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स में यंग माउंटेन ओल्ड माउंटेन होता है ना, वैसी प्लेट्यू में भी यंग प्लेट्यू और ओल्ड प्लेट्यू होता है, ठीक। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अदर जो है एग्जाम्पल है इसी ओल्डेस्ट प्लेट्यू का, ठीक है। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू, ठीक है। हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बत प्लेट्यू जो है दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू। उसका हाइट कितना है, लगभग 4000 से लेके 6000 मीटर तक है मीन सी लेवल से, ठीक है। सी लेवल से अगर आप गिनोगे तो उससे वो उसका हाइट जो है 4000 से लेके 6000 तक का उसका हाइट है तिब्बत प्लेट्यू का, और जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। एज रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो प्लेट्यू होता है ये किस लिए खास है, किस लिए यूजफुल है। तो ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट होता है। इस वजह से आप देखेंगे कि कई सारे दुनिया में जितने भी माइनिंग एरिया हैं ये सारे आपको प्लेट्यू एरिया के पास ही मिलेंगे, लोकेटेड मिलेंगे, ठीक है। द अफ्रीकन प्लेट्यू जो है इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। तो अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, ठीक है। इंडिया में क्या है, ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज, जो कि कहाँ पे मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे आपको आयरन, कोल और मैंगनीज का भरमार मिलेगा। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो प्लेट्यू एरिया है वहाँ पे कई सारे आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, जहाँ से रिवर जो है गिर रहे हैं ऊंचे हाइट से। इन इंडिया, जैसे कि एग्जाम्पल इंडिया में कौन कौन सा है इस तरह का वाटरफॉल जो कि प्लेट्यू से गिर रहा है या प्लेट्यू में है वाटरफॉल, जैसे कि हुंडुरु फॉल्स, वो कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो सुबर्णरेखा जो नदी है ना, वो बह रहा है और वो क्या हो रहा है, इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में बह रहा है और गिर रहा है और एक फॉल बना है, वाटरफॉल, उसका नाम है हुंडुरा फॉल्स, ठीक है। जोग फॉल्स जो कि कहाँ है, कर्नाटका में। ये एक एग्जाम्पल है वो वाटरफॉल्स के जो कि प्लेट्यू में है, ठीक है। मतलब प्लेट्यू में रिवर बह रहा है और प्लेट्यू में फिर वहीं पे पानी जो गिर रहा है वहाँ पे फॉल बना दिए, ठीक है। समझ आ रहा है वाटरफॉल क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, पहाड़ से जो है पानी जो है बह कैसे गिर रहा है ना, तो ये जो पानी गिर रहा है इसी को हम कहते हैं वाटरफॉल या झरना बोल दीजिए, ठीक है। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लावा प्लेट्यू होता है, मतलब वो प्लेट्यू जो कि लावा के जमने से बना है, तो वो जो प्लेट्यू होता है वहाँ पे ब्लैक सॉइल का भरमार होता है। और ये जो ब्लैक सॉइल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसमें ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे कई सारे प्लेट्यू ऐसे भी हैं जो कि सीनिक स्पॉट है, मतलब सीनरी है वहाँ बहुत अच्छा है, देखने में मज़ा आएगा, तो वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं। कई सारे ऐसे प्लेट्यू हैं, ठीक है। अब जानते हैं प्लेन्स के बारे में। PLAINS, प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, ठीक है। मतलब प्लेन मतलब ऐसा प्लेन एरिया और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत प्लेन एरिया मतलब, और ये बहुत लंबे एरिया तक फैला हुआ रहता है, ठीक है। लगभग 2000 हाँ 2000, अच्छा इसका जो हाइट है वो 2000 मीटर्स मीन सी लेवल से इस जो हाइट है वो 2000 मीटर तक से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और ये जो फ्लैट लैंड है इसका जो स्ट्रेच है ये बहुत दूर दूर तक फैला रहता है।
सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, मतलब इतने प्लेन रहते कि मतलब बहुत दूर दूर तक आप नज़र ले लेंगे, दिख जाएगा, है ना, थोड़ा सा भी उठा उठा नहीं है, एकदम हल्का सा उठा या ढलान होगा, है ना, एकदम दूर दूर तक एकदम प्लेन एरिया है, ठीक। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स are formed by river and their tributaries. The river flow down the slope of mountain and erode them. They carry forward the eroded material, then they deposit their land consisting of stone, sand, silt along their course and in their valleys. It is from this deposit that plains are formed. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो प्लेन्स है ना, ये क्या होता है, एक सीधा चट्टान है, प्लेन सा चट्टान है, और ये प्लेन सा चट्टान कैसे बना है, ये प्लेन सा चट्टान बना है नदी जो होते हैं ना, और उनके जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या करते हैं, पहाड़ों से बह के आते हैं। तो पहाड़ों से जब बह के आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में ना कई सारा जो इरोडेड मटेरियल है वो लेके आते हैं, और वो जो इरोडेड मटेरियल है वो क्या होता है, नीचे जो पहाड़ के जो नीचे जो रूट फुट हिल है, ठीक है, वहाँ पे ला ला के छोड़ते जाते हैं। अब कई लंबे समय से इस तरह से छोड़ते जाने की वजह से, डिपॉजिट होने की वजह से, जो इरोडेड मटेरियल जो कि नदी जो है अपने साथ में लेके ला रहा था, उसको इस तरीके से छोड़ छोड़ के कई सालों से छोड़ते रहने की वजह से वो जो जगह था वो एकदम प्लेन हो जाता है, ठीक है, एकदम प्लेन हो जाता है, ठीक। और ये कहाँ पे होता है, ये जो भी कोर्सेस है, मतलब वैलीज है, वहाँ पे ये सारे जो नदी है वो सारे डिपॉजिट है इकट्ठा करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े से जो प्लेन्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। जनरली जो ये प्लेन्स है वो क्या होते हैं, वेरी फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। यहाँ पे अब भाई सीधा चट्टान है, एकदम प्लेन एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कितना प्लेन है, कोई यहाँ पे खड़ा सीधा चट्टान नहीं, तो भी इतना ज़्यादा प्लेन एरिया रहेगा, तो ये क्या बोलते हैं, आपके बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ ये जो मिट्टी है ये कहीं ना कहीं नदियों जो नदी है जो ला के छोड़े हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये फर्टाइल भी होते हैं, ठीक है, तो ये इसमें आप आराम से कोई भी हाईली प्रोडक्टिव कल्टीवेशन कर सकते हैं, है ना। अब इंडिया में जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये जो चीज़ें मैंने आपको इसके पहले चैप्टर 2-3 पहले वाले चैप्टर है उसमें भी बताया था, ठीक है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। तो जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन है ना, वो भी यही प्लेन ही है ना। वो प्लेन भी कैसे बना है, नदी जो है अपने साथ में मटेरियल लाता है बहा के, और वो जो इरोडेड मटेरियल उसको ला के छोड़ता जाता है, तो उस वजह से जो बहुत बड़ा सा जो प्लेन एरिया बना है इंडो गैंगेटिक प्लेन, वो उसी वजह से बना है ना। और इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है आज के समय का मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है देश का। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। Humans have been living on different kinds of landform in different ways. Life is difficult in mountain area. Plains provide much better condition. It is easy to grow crops, build a house or a road in the plains and then the mountain. Can you point out some different in the way people live on different kinds of landform? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms and flood cause widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट वी मे लोअर द रिस्क। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंसान है वो इसी तरह के अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म में रहते आए हैं। हाँ, जैसे कि लाइफ डिफ़िकल्ट है माउंटेन एरिया में, लेकिन जो प्लेन्स है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे बहुत अच्छा बेटर कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे आप आसानी से क्रॉप उगा सकते हैं, वहाँ पे जो है आप घर बना सकते हैं, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, रोड है, कंस्ट्रक्शन, ये सब भी अच्छे से वहाँ पे कर सकते हैं, तो वहाँ पे रहना आसान है ना। अब फिर भी कई बार ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आ जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन या बाढ़, ये सब आ जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, और इससे जो है लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस होता है। तो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, क्रिएटिव अवेयरनेस से, कि भाई पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दो कि भाई पता चल जाए कि कब अर्थक्वेक आ रहा है, कितने समय अर्थक्वेक आने वाला है, या कितने तुरंत जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके कुछ मिनट पहले अलार्म बज जाए, ठीक है, या फिर लोगों को अवेयर कराया जाए कि भाई आप नदियों में जो है कचरा ना फेंके, या जो भी है ऐसा, है ना, जिससे आगे चल के जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसे रोका जा सके, ठीक। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम यूर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने आसपास में खुद ही देख सकते हैं कि आसपास की ज़मीनों का किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हम लैंड यूज़ भी कहते हैं, है ना।
कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम में ले रहे हैं, है ना, कि वो वहाँ पे वो फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे चावल उगा रहे हैं या कोई क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, तो वो किस किस तरह का यूज़ कर रहे हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो फिगर है ना, ये जो सब इसको देख सकते हैं, ये क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो ये अलग अलग लैंड फॉर्म है और अलग अलग लैंड फॉर्म में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा जैसे कि खेती बाड़ी के बारे में बता रहा है, वहाँ टूरिस्ट के लिए भी हो गया, ठीक है, रहने के लिए हो गया, घर वर, ठीक है, कुछ पहाड़ी एरिया जहाँ पे रहा जा नहीं सकता तो इस तरह का है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये लैंड फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े कि लैंड फॉर्म क्या होता है, ये जो लैंड फॉर्म है इसके बनने का क्या क्या प्रक्रिया है, जैसे वही एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। अब ये इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, वो चीज़ पढ़ा। फिर माउंटेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेन क्या होता है वो पढ़ा। माउंटेन के अंदर में भी ओल्ड माउंटेन कैसे बनता है और ये यंग फोल्ड माउंटेन ये क्या है, ये चीज़ को पढ़ा। ऐसी प्लेट्यू कैसे बनता है वो पढ़ा, प्लेन्स कैसे बनता है वो पढ़ा, ठीक है। और ये सारे ज़मीन है, इसका इस्तेमाल किस किस तरह से किया जाता है वो चीज़ हमने जाना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।